हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोड्रा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 30। आज हम लोगो डिज़ाइन का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप टूल बॉक्स से सर्कल के आइकन पे क्लिक करें और कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने एक दायरा क्रिएट करना है। F4 प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे सेंटर में क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें, राइट क्लिक करके आपने इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर शिफ्ट प्रेस करें, फिर इस तरह से राइट क्लिक करके आपने एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है। कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने इसको इस तरह से लंबाई के रुख में इसको बढ़ा देना है और F4 प्रेस करना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद देखिए या यहाँ पे या इस जगह या इस जगह या इस जगह कहीं पर भी एक जगह आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब क्लिक करने के बाद इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसको उठाकर मैं एक साइड पे कर लेता हूँ और बाकी तमाम सर्कल्स को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद F2 प्रेस करें, जूम इन करें। अब इसकी आउटलाइन आप रिमूव करें, नो फिल के आइकन पे राइट क्लिक करें तो इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे ये एज का आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट, सेंटर पॉइंट। और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने इसको इस पॉइंट के ऊपर एडजस्ट करना है, नोड के ऊपर। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ इसको आपने नीचे की तरफ मूव करना है और राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी बना लेनी है। फिर उसके बाद आपने कंट्रोल आर टाइप करते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे ताकि इसको हम रिपीट कर सकें। इस तरह से आपके पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। फिर आपने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है, शेप्स को सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करेंगे या फिर राइट क्लिक और ग्रुप पे क्लिक करेंगे। इस तरह से ग्रुप कर लेने के बाद आप अगर चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल के साथ एक और दायरा क्रिएट करेंगे। दायरा क्रिएट करने के बाद आपने इसके अंदर वाइट कलर फिल करना है और वाइट कलर फिल करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ दूसरी शेप पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से C और E का बटन प्रेस करेंगे ताकि सेंटर में आ जाए। फिर उसके बाद आपने इसकी आउटलाइन रिमूव करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है, इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और आप इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लें। कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने इसका कलर चेंज करना है। अब आप चाहते हैं कि ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर जहाँ तक आ रहा है इसके अंदर वाला वाइट कलर और ये ग्रीन कलर यहाँ से ख़त्म हो जाए ताकि नीचे वाली शेप जो हमारे पास है, ये जो हमने फ्लावर टाइप बनाया हुआ है, ये यहाँ से शो होने लगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आपने ऊपर वाली शेप पे क्लिक करना है, जो दायरा आपने जिसमें वाइट कलर आपने फिल किया हुआ था उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने ट्रिम पे क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे ग्रीन जो आपने कलर फिल किया हुआ है सर्कल में, यहाँ पे क्लिक करें और उसको डिलीट कर लें ताकि नीचे वाली शेप आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आ जाए। उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फ्री टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी हम राइट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया सन राइज प्रोडक्शन कर लेते हैं और RYK कर लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद F4 प्रेस करते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ हम कम करते हैं और साइज़ कम कर लेने के बाद आपने टेक्स्ट पे आना है, फिर टू टेक्स्ट पाथ पे क्लिक करेंगे। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि इसको आपने किस तरह से एडजस्ट करना है। अगर तहरीर का साइज़ बड़ा है तो यहाँ पे इसका तहरीर का साइज़ कम भी कर सकते हैं। अगर कोई फॉन्ट स्टाइल वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी कोई इसमें चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट पे आना है आपने, फिर टू टेक्स्ट पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको आपने एडजस्ट करना है इस तरह से। और उसके बाद आपने F4 प्रेस करना है जूम इन के लिए। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी शेप यहाँ पे हम दे देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके मैंने यहाँ पे स्टार पे क्लिक किया और एक स्टार यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोल प्रेस करते हुए और उसमें कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलर ब्लैक कलर इसमें फिल कर लिया। F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं, इसको थोड़ा सा इसका साइज़ कम करते हैं, उसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपने कंट्रोल के साथ एक और दायरा यहाँ पे क्रिएट करना है और दायरा क्रिएट करने के बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। शिफ्ट के साथ अपनी दूसरी शेप पे क्लिक करना है, C और E का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने इसका साइज़ यहाँ पे शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। फिर यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इसकी एक और कॉपी क्रिएट करनी है। शिफ्ट प्रेस करें और क्लिक करते हुए इसे अंदर की तरफ आप इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे। और उसके बाद आप चाहते हैं कि दरमियान में से यहाँ पे जो हमारे पास दायरा में जो कलर नज़र आ रहे हैं इन ऑब्जेक्ट्स पे इनका कलर हम चेंज कर लें। तो आपने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है और यहाँ इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर फिल किया और सेलेक्ट किया, क्लिक करते हैं, ये देखिए इसमें हम कलर फिल कर रहे हैं। इस तरह से क्लिक करते जाएँ और इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं।
और कलर फिल करने के बाद आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है, इसको आपने यहाँ से डिलीट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करें, इसको यहाँ से डिलीट कर लें। अब उसके बाद आपके पास येलो कलर जितने भी आपने यहाँ पे शेप्स में अप्लाई किए हैं, इनकी आउटलाइन अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ तमाम ऑब्जेक्ट्स पे आपने क्लिक करना है। इस तरह से शिफ्ट के साथ तमाम ऑब्जेक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे ताकि तमाम सेलेक्ट हो जाएं। फिर इस पर नो फिल पे आकर आपने राइट क्लिक करना है ताकि इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाए। और उसके बाद लास्ट में आपने फिर एक और दायरा यहाँ पे बनाएंगे और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, सी और ई का बटन प्रेस करेंगे ताकि सेंटर में आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम कंपनी का नेम टाइप करते हैं, जैसे मैंने टाइप किया SRP। और सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे सेंटर में लेके आना है। शिफ्ट के साथ इसका साइज़ कम करेंगे और कीबोर्ड से सी और ई का बटन प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल दायरे के सेंटर में आ जाए। और यहाँ पे क्लिक करके इसका फाउंड आप चेंज कर सकते हैं, सी और ई प्रेस करें शिफ्ट के साथ। और ये था हमारा आज का मोनोग्राम कि आप अपनी कंपनी के लिए, अपने इदारे के लिए किस तरह से एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें। थैंक्स।